वेलकम बैक एवरीवन। और आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी जो भी सिचुएशन है वो पूरी तरह से बदल सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी या मनी के लिए। आपकी एनर्जी या उसकी समझ पूरी तरह से बदल सकती है और इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी तरह से बदल सकती है। क्योंकि मनी क्या है इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ, क्योंकि जब हमको चीज़ों को पता रहता है कि ये क्या है तो हमको ये भी पता रहता है कि इसका रास्ता क्या है आने का और ये क्यों हमारे पास नहीं है और कैसे आएगी। जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है जीवन में लाने के लिए। जैसे मान लो आपको कोई कार ख़रीदनी है, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो कार क्या है, होती क्या है वो चीज़, और उस चीज़ की जो है एनर्जी कैसी है, या उस समझ लो मॉडल आपने पसंद किया तो वो किस तरह से ड्राइव होता है, उसका जो कलर कैसा है, उसकी फैसिलिटीज़ कैसी है। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर उसका सारा डिटेल आपके पास पता हो, चाहे वो मटेरियल चीज़ हो या कोई एनर्जी वाली चीज़ हो, पर अगर आपको पता हो कि वो क्या है तो बाकी चीज़ें भी आपको पता चल जाती हैं और वो आपके जीवन में कैसे आएगा ये भी पता चल जाता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि पैसा क्या है। ये पैसा एक एनर्जी है, मैं यही इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये पेपर्स के नोट हैं, मतलब ये करेंसी है और ये हर टाइम में कुछ डिफरेंट रहा है। जैसे अभी नोट हैं, कुछ दिन पहले सिक्के हुआ करते थे, उसके पहले सॉल्ट हुआ करता था, इसीलिए सॉल्ट से ही सैलरी का नाम पड़ा है। सैलरी जो हम बोलते हैं ना, हर महीने सैलरी मिलती है या सैलरी कितनी है आपकी, तो उसका कहीं ना कहीं जो नाम पड़ा है वो सॉल्ट से पड़ा है। क्योंकि पहले एक्सचेंज करने के लिए अभी नोट का यूज़ करते हैं, पर इसके पहले नमक का यूज़ करते थे। उसके और पहले अगर आप जाओगे तो शीप का यूज़ करते थे। और भी बहुत सारी उस समय जो भी चीज़ अबंडेंस में होती थी या बहुत इम्पोर्टेंट होती थी या जिसकी वजह से आप सरवाइव कर सकते हो, या जो वाइटल चीज़ है अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको वो डिसाइड कर लेते थे कि एक्सचेंज मीडियम, मतलब और भी चीज़ों की जो ज़रूरत हो उससे आप उसको दे के और उसके बदले वो चीज़ ले सकते हो। मतलब क्या है ये एक्सचेंज का मीडियम है। मतलब आपके पास अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो आप उसको एक्सचेंज करके या किसी और को दे के उसकी चीज़ जो उसके पास है वो आप ले सकते हो। तो इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, रिचेस आर योर राइट, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है। तो मैं इसमें यही बताऊंगी कि मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम है एक्सचेंज का। इससे भी पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि मनी एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये मटेरियल चीज़ें हैं बट फिर भी एनर्जी है। हमारी बॉडी ये भी एनर्जी है, तो एनर्जी को तो हम वैसे भी अपने पास ला सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये जो है मनी एक आइडिया है अपने दिमाग में। मनी इज़ एन आइडिया इन आवर माइंड। तो पहले भी लोग रईस हुआ करते थे, अभी भी लोग रईस होते हैं। तो पहले के लोगों के पास बहुत सारा नमक था या बहुत सारी चीज़ थी, तो क्या वो उस चीज़ से रईस थे? उनके पास तो ये इस समय की करेंसी नहीं थी, या हमारे पास कुछ और करेंसी है या किसी और के पास और अगले हो सकता है। अभी डिजिटल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी आ गई है, तो इस बिटकॉइन और ये सब चीज़ें जो हैं, तो इस तरह से आगे चल के और दूसरी करेंसी आ जाएगी। तो ये एक्चुअली जैसी सारी चीज़ें एनर्जी हैं वैसे ही ये भी एक एनर्जी है। ये कोई अलग से चीज़ नहीं है और ये एक आइडिया है अपने दिमाग में कि हम अपने आप को बहुत वेल्दी फील कर रहे हैं और हम वैसा ट्रू मान रहे हैं दोनों तरफ से। मतलब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो आई एम वेल्दी पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको रिजेक्ट कर रहा है, या आपकी बॉडी की कंडीशनिंग जो है वो रिजेक्ट कर रही है, अरे ये तो है ही नहीं, फिर भी बार बार बोले जा रहे हो। तो ऐसे में अपोजिट इफ़ेक्ट दिखता है, जो आप चाहते हो वो तो मिलता ही नहीं है और बल्कि और उसको हम डेक्लाइन, मतलब और हम
हमारे पास जो है वो भी कम होते जाता है। तो इसको आपको या तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड हो रही है वो चीज़ आपके दिमाग में, तो आप वैसा मत बोलिए, फिर आप सिर्फ जनरल आइडिया बोलिए। जैसे वेल्थ, वेल्थ कितनी अच्छी चीज़ है, उसको फील कीजिए, इससे आप अपने परिवार के लिए खुशियाँ खरीद सकते हो। जो आपको जैसा फील करना है आप वैसा फील कीजिए। सिर्फ वेल्थ एक आइडिया लीजिए, सक्सेस एक आइडिया लीजिए। और ये दो शब्दों को मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आप बार बार जब पीसफुल माइंड में, रिलैक्स माइंड में ये बोलोगे तो ये चीज़ अट्रैक्ट होती है। और इन दो शब्दों में बहुत पावर है, क्योंकि हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी से जो चीज़ मैच करती है वो आपके पास आती ही है। और ये इसलिए सबसे अच्छा उपाय मुझे लगता है क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड नहीं होता, मतलब अपोजिट चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट होती। आपके पास है नहीं है, कितना है, ये चीज़ आप नहीं बोल रहे हो सेंटेंस में, आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो, वर्ड बोल रहे हो, सक्सेस वेल्थ या वेल्थ सक्सेस। तो इसमें क्या क्रिएट होगा, एक इमेज बनेगी, वो सिर्फ एक वेल्थ की बनेगी, अबंडेंस की बनेगी। तो जब वो इमेज बनेगी तो उसके इक्विवेलेंट, मतलब उसके बराबर की फ्रीक्वेंसी जो भी आपके आसपास होगी वो अट्रैक्ट होगी। तो इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको काटता नहीं है, मतलब उसको रिजेक्ट नहीं करता है वो उस आइडिया को। तो आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि वेल्थ और सक्सेस ये मेरी लाइफ में आ रहा है। और हम बोलते हैं ये सेंटेंस भी अगर आपको अंदर से कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ दो शब्द को ही एफर्म करिए या बोलिए, उसको फील करिए, रियलाइज़ करिए। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत नई चीज़ हो या जो हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती है। ये सिर्फ एनर्जी है। अभी ये करेंसी पेपर की है, फिर कुछ और रहेगी। मैं बार बार इसलिए आपको ये बता रही हूँ, दिखा रही हूँ क्योंकि सारी मटेरियल चीज़ जो है कहीं ना कहीं वो एनर्जी ही है, एटम से बनी हुई है। जब इन सब चीज़ों को ब्रेक करते हैं तो वो आखिरी में सिर्फ एक ही चीज़ बचती है और वो होता है एटम्स। तो आप अगर सेम फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो वो आएगी, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसमें से मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक तो ये मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, टोकन या सिंबल है। इट इज़ एन आइडिया इन डिवाइन माइंड, डिवाइन माइंड का एक ये आइडिया। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एयर सनशाइन। इन्होंने इसको आगे बताया है कि इसकी मनी या अबंडेंस ये एनर्जी है, एक आइडिया है और इसकी कोई कमी नहीं है, अबंडेंस में है। मैं अपने ज़्यादातर हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके पास किसी भी चीज़ का लैक नहीं है, हर तरफ अबंडेंस है। बस हम उस पे एनर्जी नहीं डाल पा रहे, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो वो हमको दिख नहीं रहा है। जहाँ भी आप एनर्जी डालोगे, फोकस डालोगे, वो बढ़ेगा। तो आप जैसे ही ये रियलाइज़ करने लगोगे कि हाँ सब तरफ अबंडेंस है, और एक्चुअली अबंडेंस है। इन्होंने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एयर। अभी हवा की क्या कमी है, कोई कमी नहीं है, अबंडेंस पे है। हम जितनी चाहे उतनी हवा ले सकते हैं, हमारे लंग्स में जितनी कैपेसिटी हम उतनी भर सकते हैं। वैसे ही धन, मनी, सब कुछ अबंडेंस में है। वो आपकी कैपेबिलिटी या आपकी योग्यता पे निर्भर करता है कि आप उसको कितने रखने की क्षमता रखते हो। जैसे आपका लंग्स उतनी एयर को रखने की क्षमता रखता है, वैसे ही आप कितनी क्षमता रखते हो अबंडेंस या मनी को अपने पास रखने की, वो उस पर डिपेंड करता है। और आपकी डिज़ायर भले कितनी ही बड़ी हो, बट सुप्रीम पावर के लिए या सबकॉन्शियस माइंड के लिए या यूनिवर्स के लिए वो एक मात्र छोटे से बिंदु के अलावा और कुछ भी नहीं है। अपनी अर्थ ही, यूनिवर्स में ऐसी कितनी गैलेक्सी हैं, उसमें से कितनी छोटी सी अर्थ है और उसमें से कितने छोटे से हम होंगे। आप सोचिए, और हमारी एनर्जी कितनी, और हमारी डिज़ायर कितनी छोटी होगी। तो आपकी कितनी भी बड़ी डिज़ायर हो, वो सिर्फ आपको बड़ी लग रही है, वो आपके दिमाग की सोच की वजह से आपको बड़ी लग रही है। क्योंकि कभी हम उस हाईएस्ट लेवल पे अपने को ले जा ही नहीं पाए। हम करोड़ों की बातें ही नहीं कर पाते हैं, लाखों की बातें ही नहीं कर पाते, तो वो चीज़ आएगी कैसे। तो इमेजिन ही नहीं कर पाते अपने आप को वहाँ, क्योंकि हमको लगता है कुछ है ही नहीं। सभी जगह हर चीज़ की कमी है, हर जगह जहाँ देखो वहाँ पैसे की मारामारी हो रही है, महंगाई हो रही है। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और ये किताबों में जो लिखा है वो
वैसा ही आपको रियलाइज़ करना है, क्योंकि एक्चुअली ये सच है। जैसे ही सूरज की रोशनी की भी कोई कमी नहीं है, एयर की भी कोई कमी नहीं, इन्होंने यही सब लिखा है। ये डिपेंड करता है व्हाट इज़ माय कैपेसिटी टू रिसीव, मेरी कैपेसिटी कितनी है उसको रिसीव करने की। और एक दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, if you think that your good and supply are dependent upon a certain position then you are wrong। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी जो भी इनकम है या जो पैसा आ रहा है वो किसी पोजीशन की वजह से या किसी जॉब की वजह से है या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आपको दे रहा है, तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। आपकी सप्लाई ईश्वर से हो रही है, गॉड से हो रही है, और ये सारी चीज़ें तो मीडियम हैं। और ये आपकी सप्लाई अगर ये बंद होता है जॉब या आप छोड़ देते हो, तो अदर्स 100 चैनल्स हैं जो ओपन होंगे। एक डोर ख़त्म होता है, बंद होता है, तो 1000 डोर ओपन हो जाते हैं, और वो आपके बेटरमेंट के लिए होते हैं। बस आप आइडिया अपने दिमाग में वो चीज़ को सेट करिए, क्योंकि ये सप्लाई, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हम एक आइडिया लगाते हैं कि वी आर वेल्दी, वी आर फीलिंग वेल्दी, वी आर एक्टिंग हेल्दी, तो वो चीज़ आएगी ही आएगी। अब किसके थ्रू आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ एटम्स हैं। और वो एटम्स, एक चीज़ चुंबक कैसे किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही अगर आप दिमाग में वो चीज़ ट्रू है, फील करो, तो वो आपके अंदर आएगा ही आएगा। तो आपको अपनी सप्लाई किससे, ईश्वर से हो रही है या आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो वेल्दी होने का आइडिया है, फीलिंग है, रियल फीलिंग, उससे हो रही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप सोच रहे हो कि ये जॉब या इसकी वजह से मिल रहा है, तो माय डियर फ्रेंड यू आर रॉन्ग। इन्होंने एक चीज़ और लिखी, वी मस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अभी मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी आपने यही समझा कि मनी क्या है, एनर्जी है, ये एक आइडिया है, और इसको आप ले सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि हाँ मैं विजुलाइज कर रही हूँ मनी इज़ अ एनर्जी एंड आई एम ऑल्सो एनर्जी, सो आई कैन अट्रैक्ट द एनर्जी, मैं खुद भी वही हूँ जो पैसा है, तो वो मेरे पास आ ही रहा है या आएगा ही। और अपने आप को फील भी वैसे करना है, एक्ट भी वैसे करना है। आपके पास करंटली जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें आप बेस्ट से बेस्ट कीजिए। आपको जिस चीज़ में सबसे अच्छा फील हो वो करिए। अपनी सोच को एक कदम आगे बढ़ाइए, कभी लैक मत सोचिए, क्योंकि आप जब सोच ही नहीं सकते हो तो वो चीज़ आएगी कैसे। और हमारा जो जितना माहौल है वो हमको खींचता है, हमको आगे बढ़ने ही नहीं देता। आप सोचिए, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके अब तक जो भी चीज़ें होती आ रही हैं वो सेम टू सेम है। 90% जो चीज़ें हैं वो सेम है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी सोच सेम है। नेक्स्ट डे भी आप सारी चीज़ें, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है। और हर चीज़ के लिए हमारा एक जो रिएक्शन होता है, जैसे बाहर हमने कुछ चीज़ देखी तो उसके लिए हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, और जब हम हर बार वो चीज़ देखते हैं तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारे पास उसकी फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में जो सोचने की सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं, उनकी वायरिंग जो है वो हार्ड वायरिंग हो चुकी रहती है, इतनी पक्की हो चुकी रहती है कि कोई भी नई एक थॉट को वहाँ जगह बनाने में टाइम लगता है। बट इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपकी सोच चेंज नहीं होगी, आपकी फीलिंग चेंज नहीं होगी, आपके एक्शन चेंज नहीं होंगे, तो एनवायरनमेंट भी कैसे चेंज होगा या आपकी कंडीशन भी कैसे चेंज होगी, आप खुद सोचिए। तो हमेशा जितना सोचते उससे एक कदम आगे सोचिए और फिर यूनिवर्स पे छोड़िए, क्योंकि वो आपको 100 नहीं 1000 कदम आगे लेके जाता है। ये यूनिवर्स के लॉ हैं, आप जो भी मांगोगे उससे कई गुना बढ़ के वो आपके पास आता है, क्योंकि ये एक मिरर की तरह है जो हर चीज़ को एक्सपेंड करता है, बड़ा करता है। तो इसको कैसे लाया जाए अपने जीवन में, इसके भी 2 उपाय हैं। मनी को अपने जीवन में कैसे लाया जाए, इसके 2 उपाय इन्होंने बताए हैं। पहला तो है द फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी आपको अपने अंदर गॉड की फीलिंग, प्रेजेंस है, मतलब वो उपस्थित है, वो चीज़ अस्तित्व में है और वो मेरे साथ है और वो मैं ही हूँ, और उसको फील करना है। जब आप फील करोगे कि गॉड ही मेरे अंदर है, तो आप सोचिए अपने आप को कितना पावरफुल महसूस करोगे। और उसके साथ कम्युनिकेशन बनाना है, और वो होता है पीसफुल माइंड में। अभी लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया है कि आप साइलेंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जब आप साइलेंस में रहेंगे तभी आप अंदर के सुप्रीम पावर से
कनेक्ट हो पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो एक ये है कि मेडिटेशन के थ्रू आप गॉड की प्रेजेंस अपने अंदर महसूस कर सकते हो, और वो मनी को भी जनरेट करने के लिए बहुत पावरफुल चीज़ है कि अपने अंदर अगर आप गॉड की प्रेजेंस महसूस कर रहे हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ईश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो कुछ भी लिमिटेशंस है वो हमारे दिमाग में है, बाहर बिल्कुल भी लिमिटेशंस नहीं है। और दूसरा उपाय है, इफ़ यू विश टू डेमोन्स्ट्रेट प्रॉस्पेरिटी फॉरगेट द पास्ट, येस्टरडे इज़ डेड। सेकेंड है, इन्होंने बताया है कि अगर आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, धन संपत्ति सुख समृद्धि कुछ भी चाहते हो, तो आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा। फॉरगेट द पास्ट एंड येस्टरडे इज़ डेड। जो भी हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप उसमें ही जिएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, और फ्यूचर भी मिस्टीरियस है, उसको भी नहीं। आपको प्रेजेंस में प्रैक्टिस करना है, प्रेजेंस में रहने की। इसीलिए बोलते सारे एफर्मेशन कैसे करिए, प्रेजेंट टेंस में करिए। तो अगर आप पास्ट को ही अभी कैरी करते रहेंगे, उसकी फीलिंग्स कैरी करते रहेंगे, वही चीज़ फिर से लेके आएंगे, तो अभी क्या हुआ, अभी के उसमें फिर से आपने वो ले आए तो अगला पल भी वही आना है। तो उसको भूलना पड़ेगा। पहला मेडिटेशन, गॉड की प्रेजेंस अपने अंदर महसूस करना है, और दूसरा पास्ट को भूलना है। कुछ भी हो सबको माफ़ कर दो, सबको ख़त्म कर दो, क्योंकि उसको अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आगे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और अगर 5-10% अच्छा भी होना शुरू होगा तो वो चीज़ आके उसको ओवर पावर करती है, और हमारे अंदर एक रियल हैप्पीनेस की फीलिंग बिल्कुल नहीं आती है, रियल अबंडेंस की फीलिंग नहीं आती। सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। जब वो चीज़ आपकी अच्छी लाइफ के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा है तो क्यों करिए। पर हाँ, हैप्पी मोमेंट बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने हैप्पी मोमेंट को रिमेंबर किया है, अच्छी चीज़ों को याद करिए, क्योंकि पूरे दिन तो आप नई चीज़ नहीं कर सकते हैं, कहाँ से नई चीज़ें लाएंगे सोचेंगे। तो मेमोरेबल मोमेंट मतलब यादगार समय बिताइए, और उसकी फीलिंग को याद करिए, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट बनाइए अपनी लाइफ में जो यादगार पल बोलते हैं ना, यादगार पल बनाइए। और वो यादगार पल को ही याद करना है। जब हमारे पास नई चीज़ कुछ सोचने को नहीं रहती तो हम कहाँ से नई चीज़ सोचने को लाएंगे, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए कि क्या सोचना है। पर जब आप अपने यादगार मोमेंट को लेके आते हो तो जो फीलिंग क्रिएट होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है, लव की रहती है, अफेक्शन की रहती है, पीस की रहती है, हैप्पी की रहती है। तो यही सब फीलिंग्स तो तब आती हैं, या फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन तभी आती हैं जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी सुख सुविधाएं हो। तो कैसी फीलिंग आएगी, यही फीलिंग आनी है एट लास्ट। तो जब यही फीलिंग रहेगी तो वो भी पैसा भी अट्रैक्ट होता है। तो माय डियर फ्रेंड, यही 2-3 प्रैक्टिस है जो आपको करनी है कि प्रेजेंस में रहिए, यादगार लम्हे जो पल हैं वो बनाइए जितने ज़्यादा, और अगर पुराने हैं तो उनको भी याद करिए। और ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है। बोलते हैं ना, यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, अब्राहम हिक्स ने भी बोला है। तो अपना जीवन खुद बनाइए, खूब सारा पैसा आए आपके जीवन में। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मनी की फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रखिए, विजुअलाइज़ कीजिए पैसे को, उसके साथ प्रेयर भी कीजिए, थैंक यू भी बोलिए, और आप इस तरह से अपने जीवन में ये एनर्जी को भी रिसीव कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।